नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि उन ज्वलंत मुद्दों को, बर्निंग इश्यूज को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है और सीधी बात के माध्यम से एक संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुका है और किसी भी देश के जो आंतरिक हालात हैं उसका असर ग्लोबली निश्चित तौर पर पड़ता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं आज कॉन्फ्लिक्ट कई देशों में नज़र आ रहा है जिसका परिणाम पूरे ग्लोबली नज़र आ रहा है। शायद यही कारण रहा है कि 21 सितंबर को पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि शांति का दिन मनाया जाता है और उसके पीछे यही तथ्य था कि जो शांति है उसको प्राथमिकता दी जाए, जो विदेशों में या देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको शांति के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, वार्तालाप के ज़रिए एक समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। कितना महत्वपूर्ण या यूं कहिए कितना सार्थक है ये दिन आज के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम शांति, पीस की अगर बात करें तो आज के इस मॉडर्न टाइम में कितनी रेलेवेंस है शांति की पूरे विश्व को एक समग्र तरीके से आगे बढ़ने के लिए। यही आज की सीधी बात है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर प्रोफेसर बीबी आनंद जी बैठे हैं जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिद्रा के, लेकिन उसके अलावा आप एक एमिनेंट गांधीयन स्कॉलर भी हैं। इनके बिल्कुल ही साथ बैठी हैं मैम मनमीत बाली जी जो यूँ तो प्रिंसिपल हैं फ्लाइंट लेफ्टिनेंट अद्वैत बाली गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा। उसके अलावा आप जाने माने एक कमेंटेटर हैं, एंकर हैं और कई मंचों पर आपको विभिन्न रूपों में भी नज़र आ रही हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम एडवोकेट दीपाली शर्मा जी बैठी हैं। आप यूँ तो एडवोकेट हैं लेकिन उसके अलावा आप एसोसिएट गवर्नर हैं रोटरी की। और इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं शीन वांचू, आप दिल्ली पब्लिक स्कूल की 12th की छात्रा हैं और युवाओं की अक्कासी, क्योंकि हमारा एक युवा देश है, युवाओं की अभिव्यक्ति यहाँ पर शीन कर रही है। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। प्रोफेसर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, शांति, पीस की हम बात करते आए हैं, वर्तमान समय में कितनी सार्थक शांति की अगर बात करें या कितनी रेलिवेंट है आज शांति के दरकार पूरे विश्व में? सर। थैंक यू सूरी सर। आपने 21 सितंबर की बात की जी, 6th इंटरनेशनल पीस डे जिसको आईडीपी भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि जब यूनाइटेड नेशंस बना उसका बेसिक पर्पस जो था टू एंड द स्कर्ज ऑफ वार। तो आप पीस की बात कर रहे हैं तो पीस अकॉर्डिंग टू जोहान गाल्टुंग एक बहुत बड़े पीस स्कॉलर हुए हैं नॉर्वेजियन, उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव पीस की बात की है। तो नेगेटिव पीस जो है वो उसको अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो वो ह्यूमन वायलेंस की बात करता है और जो पॉजिटिव पीस है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस की बात करता है। तो आज की दुनिया में पीस का दिन तो ज़रूर हम मनाएंगे और मना भी रहे हैं और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस और इसके ऊपर सब हो रहा है, लेकिन ऑन द कंट्रेरी अगर आप देखें इस पीस को जो चैलेंज है वो भी हम लोगों से ही आ रहा है। बिल्कुल। ये ऑर्गेनाइज्ड चैलेंज जो है वो स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें। और ये जो इंटरनेशनल पीस डे जो ये बोलता है कि एटलीस्ट 24 घंटे पहले जो है वायलेंस ना हो और क्या उसको एक तो वायलेंस ना हो और सीज फायर रहे। आपको पता है 21 सितंबर आने वाली है और 3-4 दिन पहले जो हमारे यहाँ हुआ, तो वो दीज आर द मेजर थ्रेट्स टू पीस। और हमें इंडिविजुअल को और देशों को इसकी रेलेवेंस को समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर इसका मतलब दिस स्पेसशिप अर्थ इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये सृष्टि, ये कायनात, इसको कोई नहीं बचा सकता। पीस जो है, पीस को बयान करना इतना आसान नहीं है। तो पीस जो है
आगे जाके इसके ऊपर आप और भी सुनेंगे भी और भी बात करेंगे। तो इसको थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसको संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, जो मूल मंत्र अभी आपने कहा कि पीस को बयां करना इतना आसान नहीं है और कई इसके फेसेट्स हैं, डायमेंशन हैं, और आज के इस दौर में चाहे हम ग्लोबल की लेवल की बात करें, विद इन द कंट्री बात करें, तो चुनौतियाँ काफ़ी हैं। मैम मनोज जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो तस्वीर इस वक्त ग्लोबली अगर हम बात करें, जिसका जिक्र यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने भी किया, किस नज़रिए से देखते हैं और उसकी दिन की कितनी रेलेवेंस है आज? मैं प्रोफेसर साहब की ही जो कोट इन्होंने किया, बहुत फेमस राइटर का, इन्होंने बताया कि पीस नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। सिंस सर हम केटर करते हैं नीड्स को स्कूली बच्चों 10+2 लेवल पे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है इन बच्चों को उस स्तर तक ले जाने की जहाँ पर बच्चे पहचान सकें कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है। अगर हम कहीं कॉन्फ्लिक्ट की बात, जैसे आपने शुरू की डिस्कशन की, आजकल जो पीस है वो एक कह लो कि खोसा गया है कॉन्फ्लिक्ट में। तो बच्चे जब पीस की बात करते हैं, इनोसेंस होती है उनमें, वो कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, वी डोंट वांट एनीथिंग, कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, किसी फैक्टर्स की वजह से उनकी स्टडीज़ ना डिफ़र हों। बट हम जब ग्लोबल फ्रंट पे आते हैं तो उसमें हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। जब हम वॉर की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे कई ऐसे जोन्स होते हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे जब भी कभी न्यूज़ में हम न्यूज़ चैनल्स के द्वारा सुनते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मैम, हमारे टीचर्स से हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि क्या ये पीस जो है इनर पीस, और जैसे सर ने कहा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो नेगेटिव वॉर डायमेंशंस की तरफ ले जाता है। देन दे से कि पीस इज सो मच रिलेटेड विद दोज डायमेंशंस, सो वी हैव टू एक्सप्लेन देम दैट नहीं, यू आर द एम्बेसडर्स, आपने घर से कैरी करना है पीस, बिकॉज इट इज़ नॉट विच कैन बी लर्न, इट इज़ इनबॉर्न। वो हम वैसे लेवल पे सिखाते हैं बच्चों को कि जैसे अपने फेलो बींग्स के साथ दे आर देयर, they have to be very peaceful, they don't have to come into aggression. सर एक छोटा सा मैं कोट भी करना चाहूँगी। व्हेन आई वाज इन रणबीर हायर सेकेंडरी, तो उस समय इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने एक बीड़ा उठाया था कि जम्मू के स्कूल्स में जो है एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ को जो है एक्सप्लोर करे। तो बोर्ड की कोलैबोरेशन के साथ सर दे वांटेड दैट कुछ सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जिससे बच्चों को पता चले कि इवन एनिमी भी है, ही इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन बींग। जैसे कि अगर वॉर कन्फ्लिक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब वो टेंडेंसी बच्चों में लानी है। बाद में लॉ क्या करता है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। सो वो उसकी काफ़ी एक्सप्लोरेशन हुई, स्कूली बच्चों के साथ बड़े सारे प्रोग्राम्स हुए। सो यू वोंट बिलीव कि इतने बच्चे उस सब्जेक्ट को लेना चाहते थे, मतलब उस टॉपिक्स को स्टडी करना चाहते थे। वी हैड द टीम फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो, तो काफ़ी सारा बच्चों का रिस्पॉन्स था। दैट मीन्स हमारी जो नई जनरेशन है, दैट इज़ 2004 की बात मैं कर रही हूँ उस, और आज देखिए कि जैसे सर ने कहा वी आर एट द ब्रिंक। अगर हम सेव करना चाहें तो हम अपने जो इमीडिएट हमारी जो जनरेशन है उनके साथ मिल के, हमारे इतने स्टेक होल्डर्स हैं, वी कैन गिव दम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बिकॉज वी मेक द चिल्ड्रन from the very primary level, from the higher secondary level, and definitely sir the students go to you. So ये चीज़ें जो हैं एक बहुत ground level पे हमें बच्चों में inculcate करनी चाहिए। We've been doing that, but it's not that easy. जैसे सर ने कहा कि नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं जो हमें देखने के लिए मतलब उसके लिए एक इंट्रोस्पेक्टिव आई चाहिए। सो सर बोर्ड ने भी काफ़ी कोशिश की, बट समहाउ वो सब्जेक्ट जो है दैट ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, इट कुड नॉट कम अप। नो डाउट थोड़े थोड़े पोर्शंस होते हैं, हिस्ट्री में होते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ वॉर्स, बट ये जो पीस एजुकेशन है, इट इज़ नॉट इन आवर स्कूल्स। सम पोर्शंस आर देयर, बट स्पेसिफिक अगर ऐसा देखा जाए तो वो नहीं है। सो वी आर द स्टेक होल्डर्स विद द न्यू जनरेशन, वी वांट दैट समथिंग शुड कम अप। मैम, जिस तरह आपने कहा कि जो विद्यार्थी हैं दे आर द एम्बेसडर ऑफ पीस, और उनकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, ताकि अगर हम भारतवर्ष की बात करें, युवा देश, आबादी का बेशतर हिस्सा, मोर देन 60% इज यूथ, और अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी तो देश तरक्की कर पाएगा। तिवारी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और वर्तमान समय में इस वक्त कई देश कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, कई डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें, देन कई ऐसे देश हैं जो इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। तो क्या आपको लगता है कि इस दिन की कितनी रेलेवेंस नज़र आती है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या वैश्विक शांति का हम शुरू से ही भारत देश
एक एम्बेसडर रहा है, जो शांति दूत के नाम से ही जाना जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, वसुदेव कुटुंबम। अभी G20 डिक्लेरेशन हुई, उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, पीस एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीस हैज़ बीन इनकलकेटेड। उसमें क्या हुआ है, आप काइंडली उसके देखेंगे, G20 डिक्लेरेशन में यूक्रेन वॉर को भी देखा गया, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखा गया, कॉरिडोर के लिए भी बात हुई, वैश्विक शांति में किस तरह से, देखिए क्या होता है कि डिफरेंट तरह के हम इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल तरह से ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत से देश एक दूसरे की संप्रभुता को, सवर्निटी को करने की कोशिश करते हैं। जैसे चाइना हमारे आ रहा है, देयर इज UN चार्टर, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर 1 सेज कि एवरीथिंग शुड बी सेटल्ड विद पीसफुल मीन्स, एमिकेबल सेटलमेंट्स शुड बी देयर। एंड चार्टर 33 कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, इंसर्जेंसीज एंड other things has to be settled by rule of law. So first of thing, what we have in our G20 declaration is one thing, one earth, one family, and we have to for a one future. When we have one future, we have to work on every aspect, economically, insurgency, other things. We have already पंचशील संदेश हमारे देश ने कितनी देर पहले 1954 में पंचशील संदेश को दे दिया था। एक दूसरे की संप्रभुता, एक दूसरे के इकोनॉमिक ग्रोथ, एक दूसरे की आगे इंटरनल पॉलिसीज़ में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना, ये हमारा एक रूल ऑफ लॉ रहा है। भारत ने बहुत विषम परिस्थितियाँ देखी हैं, आक्रांताओं को भी झेला है, लेकिन हम एक मैसेज है, हमारा देश एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज है कि हमने आज तक किसी भी देश पर अटैक नहीं किया है। हम पर अटैक हुआ, उस चीज़ को हमने हमेशा डिफेंड किया है। इससे ज़्यादा हम अपनी दिल्ली डिक्लेरेशन में एक एक एस्पेक्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। हमने शुरू किया यूक्रेन वॉर को किस तरह से सर्टन, और सबसे बड़ी बात है चाइना ने उसको अप्रिशिएट किया कि दिल्ली डिक्लेरेशन इज़ द बेस्ट थिंग विच कैन अराइव द वैश्विक शांति, इंटरनेशनल पीस कैन बी अराइव बाय थ्रू। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस पर अगर आते हैं, या स्टूडेंट्स के लीगल स्टडीज़, मैडम एक सब्जेक्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 12 में, उसमें हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते हैं। इंटरनेशनल लॉ का बेसिक एस्पेक्ट वायना कन्वेंशन हो गया या जिनेवा कन्वेंशन हो गया। हम लोग ये जो भी ट्रीटीज साइन करते हैं, सर मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जो छोटे छोटे लॉज बनते हैं ना, इवन द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो भी वी आर द सिग्नेटरी ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, या ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड जो भी हम ट्रैफिकिंग पे आते हैं, इन सब में हम एक ट्रीटी साइन करते हैं। वी आर द वन ऑफ द सिग्नेटरी, आवर नेशन इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरी इन इट। उसमें हम वो चीज़ बताते हैं कि ठीक है, हम इस तरह का लॉ अपने अपने देश में लेकर आएंगे। एंड इस तरह से हम लोग बेसिकली, आई बिलोंग टू ए लीगल बैकग्राउंड, सो आई विल टॉक ऑन दैट मोर ऑन दैट रूल ऑफ लॉ हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड, वेदर इट इज़ अ टेररिज्म, वेदर इट इज़ insurgency, whether it is war, whether it is economic growth, whether it is ecological, even आजकल तो पर्यावरण को लेकर ही कितना कुछ हो रहा है। तो एंड रेसिज्म, लास्ट टाइम का जो इंटरनेशनल हमारा था एंड रेसिज्म, जो अंतर्राष्ट्रीय मिशन का वो तो लोगो था, दैट इज़ द मैसेज कि हमें एंड रेसिज्म इस बार का है। वी आर अ फ्यूचर, हम लोगों को हमारा वन फ्यूचर है। हम लोग अपने आप को इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली ग्रोथ में लेकर आएंगे और एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, एंड वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर सवर्निटी, ओनली देन वी कैन रीच टू द पीस। दिस इज द मैसेज ऑफ। और उसमें कोई दो राय नहीं, G20 का मैम आपने जिक्र किया, और हमारे अगर प्रधानमंत्री के अलावा जो पूरे विश्व, जो 20 कंट्रीज़ के जो यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट्स थे, जिस प्रकार महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि उन्होंने पेश की, जो शांति दूत हैं, वहाँ जाकर वो एक मैसेज यही दिखाता है कि शांति की दरकार आज पूरे विश्व को है। चीन, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। युवाओं को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस नज़रिए से आप इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को देखती हैं? सो हम लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मना रहे हैं। जैसे आपने कहा, यूथ का जो नज़रिया है एट दिस पॉइंट, जैसे मैम ने कहा, हमारे स्कूल में वी लैक दैट वन पॉइंट जहाँ पे हमें पीस सिर्फ हिस्ट्री के थ्रू सिखाया जाता है। जैसे UN के 6 ऑर्गन्स हैं, उसमें हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्हीं में हमें उनके एजेंडाज़ के थ्रू बताया जाता है कि पीस है क्या। बट वी डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर टारगेट टॉपिक जो हमें शांति की ओर सिखाता है। जैसे हमें हिस्ट्री में रिसेंटली, आई एम ह्यूमैनिटी स्टूडेंट,
तो हमें सिखाया गया कि महावीर की टीचिंग्स में भी, उनके 5 कोड ऑफ कंडक्ट्स में, वन ऑफ देम इज़ अहिंसा, एंड उसी से गांधी जी भी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल को आगे लेकर गए थे. बट यूथ इज़ व्यूड एज ट्रबल मेकर्स इवन इन द स्कूल. उनको लगता है कि हम लोग, ऑल्दो वी आर द जीनियसेस ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द नेक्स्ट न्यू लीडर्स, हम वो पीस अभी इस एज में बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ हम वो अपने अंदर डाल नहीं सकते. आई थिंक वी नीड अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स एंड प्रमोट पीस ऑन अ यूथ बेस, बिकॉज जैसे हमने कहा 60% ऑफ द पीपल इन आवर नेशन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, 400 million people are from the age group of 15 to 29. And we lack that one point where we can represent our ideas, our ideals, our thoughts. And we need to be viewed more seriously, not just from the political aspect, but also from a global aspect. Because if we have to lead the nation next, we need to have proper exposure for that, especially in the international arena. जी, आपने यूथ का जिक्र किया, लेकिन ओवरऑल इस दिन की अगर महत्वता, रेलेवेंस की अगर बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलट कर देखें तो जंग, युद्ध से कोई नो डाउट आप परमानेंटली जीत नहीं सकते, टेम्परली आप एक जंग जीत सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वार्तालाप की टेबल पे बैठकर उसका कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण समाधान निकालना है. तो उस दिन की कितनी महत्व है? काफ़ी महत्व है, बिकॉज आज के दिन में हमारा जो दौर चल रहा है उसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस इज़ धीरे धीरे एराडिकेटिंग. आपने जैसे देखा मणिपुर वायलेंस हुआ, हरियाणा में भी प्रॉब्लम्स हुई, तो हमारे को अपने लेवल पर इसके बारे में काफ़ी बात करनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लेटर इफ़ वी वांट टू एग्जिस्ट वी नीड टू एग्जिस्ट इन पीस. एग्जिस्टेंस की बात यहाँ पर आई है. आनंद सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगा. और खासकर 21 तारीख को जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, उसका जो थीम भी यही है, एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशंस फॉर द ग्लोबल गोल्स. कौन से ग्लोबल गोल्स हैं जिनको आज टच करने की आवश्यकता है ताकि हम एक उस राह पर चल पाए? सर, इसमें 2 बातें मेन है सर. पहले इस बच्ची ने अच्छी बातें बोली. जो आज पीस की नेचर है ना वर्ल्ड में, वो टेंटेटिव है. दिस इज टेंटेटिव पीस, दिस इज नॉट परमानेंट पीस. एंड दिस पीस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ डेटरेंस. एग्जैक्टली. बाय डेटरेंस आई मीन्स कि अब आप यूक्रेन रशिया की वार की बात कर रहे हैं, तो रशिया और यूक्रेन में या कभी भी एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसमें न्यूक्लियर होलोकॉस्ट या न्यूक्लियर वारफेयर शुरू हो सकता है. तो देश आज की डेट में पीस इसलिए भी है क्योंकि ये टेंटेटिव है, डेटरेंस के ऊपर बेस्ड है कि मैं इनको नहीं मार रहा क्योंकि ये मुझे मार देंगे. एग्जैक्टली. इसलिए पीस है. दिस इज नॉट परमानेंट पीस. डर के ऊपर बेस्ड है क्योंकि उनको पता है कि अगर, क्योंकि ये वार यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, ये कोई तीसरा आदमी लड़ रहा है ना. और मज़े वाली और दुख वाली बात भी है कि वही पीस की बात करते हैं एंड वही वार के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं. फॉर देम वार इज इंडस्ट्री. तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है. एक तो ये समझने की ज़रूरत है. नंबर 1, परमानेंट पीस कैसे आएगा? जैसे मैम ने भी अच्छी बात की, बच्ची ने भी बोला, आज की डेट में जो डार्विनियन नोशन है ना सर, डार्विनियन नोशन ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हमारी डे टू डे लाइफ को इतना ओवर पावर्ड कर लिया है कि हमारा साइकोलॉजिकली स्पीकिंग हमारा बेंट माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हम प्यार से कोई चीज़ या कोई काम करना चाहते ही नहीं. इसमें मसल पावर का रोल इन आवर डे टू डे लाइफ वो है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता. रशिया के पास आप देख लीजिए या यूएस के पास देख लीजिए, दे हैव से मोर देन 80% न्यूक्लियर आर्सेनल्स ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ इन दोनों देशों के पास. तो ये न्यूक्लियर आर्सेनल जो 80% है, ये उनने कोई ऐसे कोई वो जैसे वो बोलते हैं कि वो कोई शो पीस नहीं रखते के लिए नहीं.
हाइक ट्रम्प एक आदमी हुआ है, उसने एक किताब लिखी है हाउ न्यूक्लियर वार बिगिंस। उसमें 7-8 पॉइंट्स हैं और उसमें वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट एंड इट इज़ हाई टाइम वी मस्ट सिट टुगेदर। और जिस तरह आज आप ये भी चिंतन और मंथन हो रहा है उसके ऊपर, अभी भी हुआ G20 की बात भी की मैडम ने, और इनको डर भी है कि किसी भी समय जब कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होएगी, एक ऐसा पॉइंट आता है, आदमी कहता है यार इसको ख़त्म करो, तो वो ख़त्म, जब एस्केलेशन ऑफ कन्वेंशनल वार लीड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियर वार, तो ये इसका मेन क्रक्स है। अब रही बात परमानेंट पीस की, जैसे मैंने बोला, ये जो डार्विनियन नोशन है जो हमें यही सिखाता है कि हम हर काम कन्फ्लिक्ट के थ्रू करें या मसल पावर के थ्रू करें या अपनी हेजेमोनिक पावर के थ्रू करें, इससे पीस, ये भी टेंटेटिव पीस ही है। अब मैडम ने बात की पीस एजुकेशन की, या एक आदमी हमारे इंडियन ऑथर हुए हैं, उन्होंने किताब लिखी पीस एजुकेशन और एजुकेशन फॉर पीस, और पर्टिकुलरली इन J&K इन पर्टिकुलर एंड द इंटायर वर्ल्ड इन जनरल, हमें पीस एजुकेशन हमारे सिलेबाई में, हमारे कैरिकुलम में इसका पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। तभी हमारी ओरिएंटेशन, ये डार्विनियन नोशन का जो कंसेप्ट है, ये तभी ख़त्म होगा और फिर जाके कहीं पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर की एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो आई एम यूजिंग द वर्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो अभी G20 की बात कर रही हैं मैडम, अच्छा लगा, क्योंकि G20 में भी एक बहुत बड़ा रिच था, जो दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद मुझे लगता है कि अफ्रीकन यूनियन को अगर उसको परमानेंट मेंबर बनाया है, तो इसका मतलब साउथ साउथ कोऑपरेशन इज मस्ट। नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन तब तक वी कैनॉट कंपेयर आवर सेल्फ विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UK और कनाडा, कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद, कई इश्यूज़ पे, कई मापदंड पे हम वहाँ पूरे नहीं उतरते। लेकिन जब तक साउथ साउथ का कोऑपरेशन नहीं होएगा, आपको पता है द इंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। साउदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय दीज डेवलप्ड नेशंस एंड दे पोजेस 30% population of the world and they consume 70% resources of the world। 70% रिसोर्स उनके पास है और उनकी पॉपुलेशन 30%। और ऑन द कंट्रेरी साउदर्न हेमिस्फीयर में 70% पॉपुलेशन है और हमारे पास 30% रिसोर्सेस। तो आपने वर्ड यूज़ किया था ग्लोबल विलेज, आई डोंट थिंक सो। फॉर देम इट इज़ ए ग्लोबल विलेज, फॉर अस आज भी पीस इज़ द थ्रेट, फॉर अस आज भी रोटी कपड़ा मकान इज़ अ नीड एंड नेसेसिटी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अगर इस तरफ कदम उठाया है, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे दिन होंगे। यानी कि चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह आपका कहना है, आपने इशारा दिया कि रोटी कपड़ा और मकान प्रायोरिटी है, तो ऐसे में शांति कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेगी। मैडम शीन ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल, शीन ने बहुत अच्छा कहा, बिकॉज शी हैज़ डायरेक्टली शी इज़ given us an eye opener to all the educationists, so we are proud of you। आजकल की जनरेशन जो है, इस तरीके से अगर मैं चाहूँगी, जब भी आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, बी थ्रू दिस मीडियम, सीधी बात के थ्रू आज, या कहीं आपके कॉलेज में भी होता है, कभी भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं, मैनी डिग्निटरीज का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सिंस यू बिलोंग टू कॉलेज, school, DPS। ओके, DPS, बट डेफिनेटली यू विल कम इनटू द कॉलेज। तो वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे इश्यूज़ जो हैं उठाने चाहिए, और मोर ओवर जैसे हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, नाउ वी आर हेयर, आई थिंक वी कैन बी वी कैन हैव द ट्रिपल इफेक्ट। सपोज़ यहाँ से मैसेज अगर जाता है, इट विल गो थ्रू मीडिया एंड ऑल, बिकॉज वी नो दैट हमारे बच्चे जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो बहुत बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बातें होती हैं, जैसे हम भी करते हैं। मैम G20 की भी आपने बात की, दैट इज़ रियली फैक्ट, बट जब हम उसका एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू या एक हम कह लें मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसको देखते हैं, तो कई राइटर्स, कई सोशियोलॉजिस्ट्स, कई साइकोलॉजिस्ट्स ने भी कहा है कि जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, दोज हु हैव गिवन द ब्लड शेड फॉर देयर कंट्री, व्हेन दे आर इनटू देयर ग्रेव्स,
they say कि we do not want that you should weep for us and you should say कि they have done so much for the country. Definitely मैं भी कहती हूँ कि अगर किसी ने कुर्बानी दी है अपने देश के लिए, कहीं पे वो मार्टियर हुए हैं, क्योंकि because my school has also been renamed after Flight Lieutenant Advitya Bal from Arispura. तो we remember their sacrifices, but they say कि we cannot hear your words, neither we can see your tears. ना हम अपने पेरेंट्स के टीयर्स देख सकते हैं, बट हम क्या देखना चाहते हैं amongst you? We want peace, we want that you all should live together. So मतलब एक philosophical एक किसी पोइट ने बहुत अच्छा से ये कहा, इसको पेन अप किया था, I was reading, तो वो कह रहे थे कि they want the people to become that kind of वैसा नेचर क्रिएट करें, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, उससे हमें पीस मिलेगा. सो व्हेन वही सर मैं वो कह रही थी कि अगर हमें कोई बचा सकता है इस थ्रेट से, आई थिंक दैट इज़ आवर इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज़ आवर माइंडसेट, दैट इज़ अ डीलिंग विद ईच एंड एवरी वन. बिकॉज पेपर्स पे बहुत सारी बातें होती हैं, लिखी जाती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर न्यू जनरेशन. So when they'll put up, we will take it, we will pass it on to you, and definitely you have to make the orders and all, and you have to dilute, ताकि कई ऐसे जो हैं बच्चों के लिए जो समाधान है उनको भी मालूम चले. मतलब we can write, no doubt we can write, but they are the most powerful. They can tell us, they can inculcate that kind of sense where we can put up to the higher authorities कि सर ने कहा पीस एजुकेशन का सब्जेक्ट अभी तक नहीं आया, जब से मैं पढ़ रही हूँ और टिल डेट तक ऐसा नहीं है. बट शी इज़ राइट कि छोटे छोटे पोर्शंस हैं. वी स्टडी अबाउट द सेक्रीफाइसेस, वी टॉक अबाउट पीस, बट ऑल इन ऑल जब हम देखते हैं तो आई डू बिलीव कि इट इज़ अ थ्रेट टू, अभी भी पीस जो है थ्रेट है हमारी सोसाइटी में, वन वे और दी अदर. जैसे सर ने कहा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और मैम ने बात करी, इट इज़ आप कह लीजिए कि हम पीस की बात जब करते हैं, इट इज़ नॉट प्योर, इट इज़ टू सम एक्सटेंट आर्टिफिशियल. वी टॉक बट इनर सेल्फ जो है दैट इज़ ऑलवेज शेकिंग. मतलब वो भय आज भी व्याप्त है. दिवाली मैम, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा. प्रोफेसर आनंद जी ने जिक्र किया कि जो शांति है इट्स नॉट परमानेंट, इट्स ए टेंटेटिव पीस और बेस्ड ऑन डेटरेंस. और आज जो हालात विद इन कंट्री की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, सर ने एक इशारा दिया था कि 3-4 दिन पहले हमारे जो 4 जवान, 4 वरिष्ठ अधिकारी, 3 वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने शहादत पाई है. प्रश्न आज ये उठता है कि हर भारतवासी सोच रहा है कि उस शांति को पाने के लिए हम क्या कीमत दे रहे हैं. एग्जैक्टली, दैट इज़ व्हाई व्हाट वी हैव सेड दैट यूनाइटेड नेशंस ने रूल ऑफ लॉ, उनका चार्टर 1 ही से कहता है कि रूल ऑफ लॉ. अब जो इस तरह की टेररिज्म, देखिए चाहे G20 का डिक्लेरेशन है या चाहे कोई भी हमने जिनेवा कन्वेंशन है, सब जगह टेररिज्म को बहुत ज़्यादा रिबट किया गया है, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है. लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानने को तैयार हैं. हमारी संप्रभुता या पंचशील अधिकार जो हमने देश को बाकी देशों को भी एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि हाँ हम शांति दूत हैं, लेकिन हम अपनी इस सॉवरेनिटी पर किसी, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, हम कोई भी इस चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लेंगे. और उस चीज़ का G20 में भी डिक्लेरेशन में भी व्याप्त है कि किसी तरह से इस टेररिज्म को, देयर शुड बी एंड ऑफ टेररिज्म ऑल्सो. हाँ, ये हमारे साथ हुआ है और हम इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे. ठीक है, पीस की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन देश से बड़ी कोई नहीं है. देश की संप्रभुता, देश की रक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है. पेट्रियटिज्म से बहुत, हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल पीस की, वैश्विक नागरिकता. नो मैन इज़ फॉरनर, ना नॉर्मल लुइस ने कहा है नो मैन इज़ फॉरनर. बट वहाँ तक आने के लिए हमें किस चीज़ को फॉलो करना है? इनर पीस, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक, जो एक संदेश सनातन सबको देता आया है ना. और भी बाकी के धर्म है, इस्लाम है या फिर ईसाईयत है या पारसी है, सब लोग कहते हैं कि हाँ एक पीस होनी चाहिए. हर किसी को अपनी एक फैमिली से स्टार्ट करते हैं और फैमिली से ही ग्रो करके हर किसी को अपनी फैमिली प्यारी है, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो सनातन में हो, चाहे वो ईसाईयत में हो. हर कोई अपनी फैमिली से स्टार्ट करता है कि हमारी फैमिली, हमारा विलेज, हमारा आगे देश सुरक्षित रहना चाहिए. उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? मॉरल वैल्यूज़. फ्रॉम द यूथ वी हैव टू बिगिन दैट इनर पीस,
स्पिरिचुअलिटी, इस चीज़ के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली एक जो जिसको कहा जाता है एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कि विश्व नागरिकता, शायद उसके लिए हम लोग तैयार हो जाए। मैंने यूरोप ने भी अपने बॉर्डर खोलने की कोशिश की थी, वन यूरोप, एंड उसके बाद वो सब स्वीडन एंड ऑल सब ने एक यूरो करेंसी भी स्टार्ट करी, बट वो एक कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज एवरी नेशन वांट टू अचीव एक के ऊपर एक। उनकी कंपटीशन जो लेवल है, उस कंपटीशन लेवल ने ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक दिया, सारे देशों में हर कोई एक दूसरे के ऊपर मार्केट ही, चाइना एक जगह जाकर पूरी मार्केट ही ले गया है पूरे विश्व में। ही इज़ द वन ऑफ द ट्रेडर्स, बेस्ट ट्रेडर्स कहा जाए, या सबसे ज़्यादा उसकी मार्केट है, तो बाकी देशों को उसका लॉस होता है। मैन्युफैक्चरिंग वो कहाँ डालेंगे, डंप करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म। देर इज़ अनदर वन एस्पेक्ट इज इकोलॉजिकली। आप लोग पूरी पर्यावरण को हम इसमें ग्रोथ चाहते हैं, हम अपने उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इकोलॉजी के साथ, इकोनॉमी के साथ। दैट इज़ ऑब्वियसली डिस्ट्रॉइंग आवर नेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द फैमिली से स्टार्ट करेंगे। हर चीज़ आप ग्रोथ में जाना चाहते हो और ग्रोथ के चक्कर में हम लोग इस इनर पीस, नेगेटिव पीस एंड पॉजिटिव पीस एज पर द कॉन्सेप्ट कि डार्विन कॉन्सेप्ट को मैं करूँगी कि हाँ हमें सस्टेन करना है, हमें सर्वाइव करना है, बिल्कुल उस चीज़ पर ये सब कुछ नेगेटिव होता जाता है। अगर हम अपने ऊपर वर्कआउट करें कि हम लोगों को थोड़े में ही अगर शांति से रहना है तो वी शुड अपने इस रिसोर्सेज को ही इक्विप करें। जैसे स्वावलंबी भारत, स्वदेशी भारत, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को अगर हम लोग चलाएंगे तो ऑब्वियसली डेफिनेटली विल हैव पीस इन आर एटलीस्ट इन आर नेशन ऑल्सो। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सच में प्रयास तो भारत वैश्विक मंच पे भी कर रहा है कि शांति पूरे विश्व में स्थापित हो सके। शीन, एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा कि आपको लगता नहीं कि विडम्बना है कि युवाओं पर आशा ज़्यादा रहती है शांति स्थापित करने के लिए या कोई भी एक रोल मॉडल बनने के लिए? क्या बड़ों को एक मार्गदर्शक बनकर आगे बढ़कर उस चीज़ को सेट करने, एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता नहीं? हम लोग अभी बड़े ही हो रहे हैं और हमारा जो देश जैसे चल रहा है वो अभी हमसे बड़े ही लोग चला रहे हैं। तो ऐसे जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोगों को ये चीज़ सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि पीस, शांति होती क्या है। बट जो हमें सिखा रहा है आई थिंक उनको पहले जानना चाहिए शांति क्या है, तभी वो लोग हमें भी सिखाने के उस पर आएंगे। तो जो हमसे बड़े लोग हैं, अभी जैसे मैम ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, आसियान है, नेटो है, EU है, एंड हर कोई अपने को ही आगे लाने की कोशिश कर रहा है एंड दे आर मेकिंग दिस ऑर्गेनाइजेशंस टू बी अगेंस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड। एंड यही लोग हमें प्रमोट करते हैं कि शांति होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए है, हम सबको एक ही तरीके से रहना चाहिए। लाइक इंडिया प्रमोट्स द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, इट्स इन द प्रीएम्बल एज वेल, कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हम सब एक साथ मिलके रहेंगे एंड वी हैव आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज वेल कि वी डू नॉट हैव टू वायलेट समवन एल्सेज राइट्स। I think people who are making this need to understand that they also don't have to do the same. तभी जो आगे का यूथ है वो भी उन्हीं से सीखेगा because we will look up to our elders. So they need to have this concept of peace and unity and sovereignty, secularism into them before they teach us. प्रोफेसर अंसर, मैं एक बार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। एक कोट मुझे याद आ रही है कि इफ़ यू वांट पीस यू हैव टू रेडी फॉर द वार, और यही आज वर्तमान में यही देखा जा रहा है और जिसका इशारा यहाँ पर दीपाली मैम ने भी किया है कि जो लोग शांति का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अंडर द टेबल उस शांति को भंग करने के लिए पूरी तरह जिम्मेवार हैं। चाइना की अगर बात करें, किस प्रकार अफ्रीका में उसकी इंटरवेंशन हो रही है, किस प्रकार उसका मार्केट यूज़ कर रहे हैं, वेपन्स वहाँ दिए जा रहे हैं, अमेरिका का रोल, नाटो का रोल, तो ऐसे में क्या शांति स्थापित करना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे? G20 में उसका एक बहुत बड़ा दिल्ली डिक्लेरेशन में जो चाइना का बेल्ट एंड रोड, वो जो इनका डिज़ाइन था, उसको अभी गहरा चोट दिया है हमारे इस G20 में। और उसको काउंटर करने के लिए जो डिक्लेरेशंस हुई हैं, जो कॉरिडोर की बात हुई है, मुझे लगता है चाइना को इस चीज़, और ये जो मैंने अभी वो एक टर्म यूज़ की थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, अगर वाकई ही हमारे ऑल हेड्स ऑफ स्टेट्स चाहते हैं तो इसको टैकल किया जा सकता है। बिकॉज चाइना इज़ इमर्जिंग
मैं तो नहीं कहता कि कोई इतना बड़ा डेटरेंट है, लेकिन लेकिन उसके हेजेमोनिक जो डिज़ाइंस हैं पर्टिकुलरली इन एशिया और अफ्रीका, तो आज की डेट में वो भी कॉलोनी है, उसको वहाँ एक्सप्लॉयटेशन, वहाँ डायमंड है, ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, चीप लेबर है, तो उनको चीप लेबर चाहिए, उनको मंडी चाहिए, उनको मार्केट चाहिए। तो उसका हल जो अभी G20 हुआ वो उसके ऊपर ढेर सारा चिंतन मंथन किया गया है। शायद इसीलिए चाइना की जो पार्टिसिपेशन रही इसमें वो नेग्लिजिबल थी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम ही नहीं पूरी दुनिया भी सोच रही है, मतलब मंथन किया जा रहा है, दिख रहा है सर सामने। क्योंकि आप देखिए चाइना जहाँ घुसता है, श्रीलंका का एग्जांपल आपके सामने है, पाकिस्तान आपके सामने है, वो इतना, नेपाल हमारे सामने है, अफ्रीकन देश हमारे सामने है, वो इतना पैसा डंप कर देता है, लेकिन फिर देश बाद में वो रीपे करने की पोजीशन में नहीं रहते। तो अब वो देश भी समझना शुरू हो जाएं या हो गए होंगे जिनके साथ, जैसे श्रीलंका जैसे देश। तो कहने का मतलब ये है कि अब लोगों को समझ आना शुरू हो चुका है कि इनका हिडन एजेंडा क्या है। तो वो हिडन एजेंडा जो है अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से वो भी पीस के साथ जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली हार्म करता है दुनिया में एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर को। मनी मैम, यहाँ से एक समाधान क्या निकल सकता है? अगर हम लार्जर एरिना की अगर बात करें तो किस प्रकार हम इस दिन की सार्थकता को और भी बढ़ावा दे सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जब तक इंडिया तक बात पहुंचती है तो आधे से ज़्यादा जो है मतलब डिस्टॉर्टेड चीज़ हमारे सामने पेश की जाती है, बड़े बड़े एजेंडाज़ में, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ में। बाय द टाइम वी कम टू नो, आवर गवर्नमेंट कम्स टू नो, या हम लोगों तक वो बात आती है, हम लोगों को हमेशा यही बताया जाता है कि अब समाधान ढूंढिए। तो कहने का मतलब है कि अगर जब पहले से ही ये सब चीज़ें जो हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे मैम ने भी कहा कि जेनेवा कन्वेंशंस है या UNO कह लीजिए, तो वहाँ पे खैर हम वो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू बनता है। उसमें है कि सभी कंट्रीज़ को बैठ के एक ऐसे पैरामीटर्स डिस्कस करने चाहिए कि जिसमें यहाँ तक बात ऐसे ना आए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो तो मैनेज, जैसे हम लोग डेवलपिंग हैं, वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम अगर उस बात को नहीं झेल पा रहे तो सर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का आप देखिए, क्योंकि जब हम विश्व की बात करते हैं तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी तो उस दायरे में आती हैं। अगर हम उनको अपना जो फीडबैक है हम उन कंट्रीज़ के पास जाएगा, नाइजीरिया देख लीजिए और बाकी कई कंट्रीज़ हैं, उनका देखिए कि उनकी पीस, उनकी सिक्योरिटी कहाँ आती है। दे आर नॉट टॉक्ड अबाउट सर। बिल्कुल, एम आई राइट सर? उनके बारे में तो बात होती ही नहीं है। तो जब तक, फिर भी सर मैं कहूँ कि जैसे मैम ने बहुत अच्छा कहा कि इंडिया को एक कैप्शन दिया गया है, शांति दूत। हम कहते हैं कि हम पीस टेकर्स हैं, हम वो मशाल लेके चलते हैं, हम अपनी पूरी हिम्मत करते हैं। हमारे यूथ, दे आर कोऑपरेटिंग विद अस। ऐसा नहीं है कि हमारे यूथ जो हैं बड़े वायलेंट हैं, जैसे कि अभिशीन ने कहा कि अगर इनको सिखाया जाए तो ये कर सकते हैं। इट इज़ वी, अगर इनकी डाइवर्ट वेज होती हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ अस। दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। वी हैव टू गिव देम दैट काइंड ऑफ एजुकेशन जहाँ पे ये बच्चे और फ्लोरिश कर सके, बल्कि अपनी कंट्री को भी आगे लेके जाएं, ऐसा होना चाहिए। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी हम कुछ ऐसी लेगेसी छोड़े कि वो भी आगे कहें। जैसे सर ने कहा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो तो कर ही रही हैं, और जब तक हमारे तक बात आती है, मैं फिर रिपीट करूँगी कि वो आधे से ज़्यादा जो है उसमें इम्प्योरिटी या उसमें ऐसा कोई स्कोप नहीं रहता, या फिर लॉ मेकिंग फिर से होनी होती है, तो वो सब चीज़ें बाद में हमें पता चलती हैं। लेकिन हम क्यों ना ऐसा करें, अपनी जो हमारी जो पीछे कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो रही हैं, उनके लिए ऐसी कोई बात ना छोड़ें। कहते हैं, मैं दौड़ में आराम हूँ, मैं दौड़ में आराम हूँ, मैं खास ना मैं आम हूँ, मैं खास ना मैं आम हूँ, मैं फिर भी सभी के पास हूँ, लेकिन फिर भी मैं गुमनाम हूँ। तो ये किसी राइटर ने कहा, आई एम कोटिंग दैट वर्ड, बिकॉज पीस इज टेलिंग दैट प्लीज सर्च मी, आई एम विद इन यू, आई एम अराउंड यू। तो दिस इज़ ऑल सर दैट वी हैव टू जॉइन हैंड्स टुगेदर, हम लोगों को
बाकी कंट्रीज़ के साथ भी ज्वाइन करके और इस दुनिया को एक पीसफुल, एक सुंदर विश्व बनाना है, जैसे कि दीपाली मैम ने कहा, मेरे प्रोफेसर साहब ने कहा और शीन ने कहा. दैट इज़ सो ब्यूटिफुली सेड बाय ऑल ऑफ देम. दीपाली मैम, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, यहाँ से क्या आवश्यकता है करने की? देखिए, there is one writer who said there is 21 lessons for 21st century. उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड कहा गया है, ये वर्ल्ड पीस मिथ्या हो जाएगा अगर हम अपनी, मैंने बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि हमें इकोनॉमिक, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी सराउंडिंग्स, हर नेशन की सराउंडिंग्स प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, उसकी सवर्निटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड देयर आफ्टर इकोनॉमी एंड अदरवाइज सस्टेनेबल ग्रोथ, हर चीज़, हर किसी को हम साथ में, चाहे वो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं उनके, या फिर हमारे रिसोर्सेज हैं, या हमारी अपनी मैकेनिज्म है, उन सब चीज़ों को आपस में अगर हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम लोअर टू अपर, तो उन चीज़ों को हम कर सकेंगे. वसुदेव कुटुंबकम. दैट इज अ क्लोजिंग रिमार्क. शीन, क्या कहेंगी? आशा कहाँ नजर आती है ग्लोबल पीस को लेकर और खासकर इस दिन की रेलेवेंस को लेकर? ग्लोबल पीस इज़ अ ह्यूज इशू. हम लोग देख रहे हैं, बहुत ऐसा होता है. सिंस आई एम रिप्रेजेंटिंग द यूथ, आई टेक अ यूथ एग्जांपल. फ्रेंच राइट्स अभी रिसेंटली हुए थे जहाँ पे 17-year-old वाज शॉट ऑन रोड फॉर जस्ट ड्राइविंग, एंड it was done by a police officer who is working for the nation. And nation ही, फ्रांस से हमने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. और अगर हम यही चीज़ें देखें तो एन एडल्ट इज़ डूइंग समथिंग टू अ यूथ in the name of nation, in the name of security, but it is not promoting peace. So I think the concept of peace, we need to inculcate it into people. We need to spread a lot of awareness through platforms, of course, and from our ideals as well. And अगर थोड़ा सा हम पीछे भी जाए, अपने customs, heritage, उनको भी देखें, तो like sir said, peace can never be permanent. It is always tentative. It is dynamic. I kind of don't really resonate with that, because अगर हम देखें तो बुद्धा जी attained enlightenment, that is permanent peace. Mahavira attained enlightenment, that is permanent peace. I believe we can also attain permanent peace only when we accept that peace is the way to go. हमेशा selfishness, greed and profit, उसके पीछे भागने से we cannot strive. We need to get this concept into our heads कि सिर्फ success will not give us peace. There is a very famous quote in our youth कि Mercedes में रोना अच्छा है या खुश होके सड़क पे रहना अच्छा है. So I believe कि हम लोगों को we have to create a balance in nature and within ourselves to seek peace. शांति के लिए कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की आवश्यकता है. आनंद सर, बिल्कुल अंत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को लेकर आज कितनी सार्थकता नजर आती है शांति को लेकर? सर, मैं आपको गांधी जी की एक कोट बोलूँगा यहाँ जी, और उसके बाद मतलब मुझे लगता है वो सेल्फ सफिशिएंट है जी. इसको कंक्लूड करने में. गांधी जी ने, क्योंकि ये इंटरनेशनल पीस डे है और आगे आने वाला 2 अक्टूबर भी आ रहा है, तो गांधी जी का एक बड़ा प्यारा कोट है. उन्होंने बोला, आई नो द पाथ, इट इज़ स्ट्रेट एंड नैरो, इट इज़ लाइक द एज ऑफ अ स्वॉर्ड, आई रिजाइस टू वॉक ऑन इट, आई रिजाइस टू वॉक ऑन इट. तो ये संकरी गली है, इसमें चलना है. तलवार की धार है, तलवार की धार है. और इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, मे बापू लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. ये तलवार की धार है, ये सत्य है, लेकिन ये तलवार की धार है, शांति है. ज़रूरत इस बात की है कि अपने भीतर आत्मचिंतन हम करें, और डगर बड़ी कठिन है. और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन इस डगर पर चलना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह शीन ने खुद कहा कि शांति की परिभाषा अगर देखा जाए तो निकालना आसान नहीं है, और विद इन द पीस हमें खुद खोजना होगा. लेकिन आज के इस जो विश्व है और विश्व के जो तरीके हैं, डर रहे हैं, उस पर चलकर हमारी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं पीस से हटती जा रही है. बहुत कम समय में हम बहुत कुछ पाने की लालसा रखते हैं, और शायद वही हमारी शांति के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है. लेकिन आशा की एक किरण अभी भी हम सबके सामने है. ज़रूरत है कि अपने अंदर जानकर देखें, अपनी मानसिकता में एक बदलाव लाएं,
और कहीं ना कहीं ये सोचें कि वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन समवेयर अपनी ज़िंदगियों में, और उसके आगे एक बेहतर जीवन बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण और कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली देकर हम जिए, तब जाकर उस सच्ची शांति की हम प्राप्ति कर सकते हैं। प्रोफेसर बीबी आनंद जी, मैम मनमीत जी, एडवोकेट दीपाली जी और शीन, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।